स्टेज पर जलवा अफरोज जुमला सादाते मकनपुर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम शौराए-ए-ज़ान और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा जुमला गुलामाने मुहम्मदो आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सादाते मकनपुर का और कमेटी के तमाम जिम्मेदारान का कि जिन्होंने ज़िक्र मदारुल आलमीन व ज़िक्र अहले बैत के लिए मुझ जैसे हकीर का इंतखाब फरमाया। अज़ीज़ान मन वक्त की क़िल्लत दामनगीर है और मेरे अलावा मेरे बाद भी बहुत से उलमाए किराम का खिताब आपको समाअत करना है और इंशाअल्लाह मिलकर समाअत करेंगे। लिहाजा मैं चाहता हूं कि बड़ी तेजी के साथ अपने उन्वान की तरफ आऊं। लिहाजा आइए हम और आप सब मिलकर सैयदा के बाबा हसनैन करीमैन के नाना यानी कि हम सब के आका जनाबे अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में वालिहाना अंदाज में अकीदत और मोहब्बत के साथ बआवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, हम और आप उर्से मदारी व हुजूर फातह अजमेर के मौके पर यहाँ उनकी अकीदत और मोहब्बत में जमा हुए हैं। लिहाजा मेरी बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हम और आप जिंदा शाह मदार के मानने वाले हैं, बोलेंगे सुभान अल्लाह। और उस जिंदा शाह मदार के मानने वाले हैं कि जिसका फैजान
पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और याद रखिएगा, मैं कादरी जरूर हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। अगर एक जुमले में अपनी बात को अर्ज करता चलूं तो मैं ये कहना ज्यादा पसंद करूंगा कि अगर मेरा जिस्म कादरी है तो रूह मदारी है। अगर जिस्म कादरी है तो मेरी रूह यकीनन मदारी है। और अजीज़ान गिरामी, आपने बारहा सुना होगा और ये बात अज़हर मिन शम्स है कि दुनियाए आलम में जितने भी सलासिल पाए जाते हैं, चाहे कादरी सिलसिला हो, चाहे चिश्ती सिलसिला हो, चाहे सोहरवर्दी सिलसिला हो, चाहे नक्शबंदी सिलसिला हो, चाहे अबुल उलाई सिलसिला हो, चाहे बरकाती हो, हर सिलसिले में फैज़ाने मदार जम के बरस रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, दम मदार, फैज़ाने मदारुल आलमीन, उर्से हुजूर फातह अजमे। और ये फैज़ाने मदारुल आलमीन कल भी बरस रहा था, आज भी बरस रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तलक बरसता रहेगा। सिलसिले मदारिया को मिटाने वाले मर गए, उनकी जात खत्म हो गई, उनका जिक्र खत्म हो गया, मगर जिंदा शाह मदार का सिलसिला कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा ही रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने मदारुल आलमीन, दम मदार, उर्से हुजूर फातह अजमे। इसीलिए अजीज़ान मन, बड़े फख्र से कहा करो कि हम मदारी हैं। बड़े फख्र से कहा करो कि हम मदारी हैं। और कई सालों पहले मैंने ये जुमला कहा था कि डुगडुगी बजाने वाला मदारी और होता है और अली का जिक्र करने वाला मदारी और होता है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, जवाब बहुत बहुत ठीक ठीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार, दम मदार, ख्वाजा मदारिया, ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद साहब क़िबला, सादात मकन शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस ज़ात के हम और आप मुंतज़िर थे उनकी आमद है, लिहाजा उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। इंशाअल्लाह हम और आप बहुत जल्द इन्हें समाअत फरमाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा कमेटी के ज़िम्मेदारान से और तमामी हज़रात से कि बहुत जल्द बैठ जाएं। बस चंद मिनट के लिए फ़कीर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नहीं, आपको कोई हद नहीं है, आप बोलिए, मुकम्मल बोलिए। तो मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, तो अर्ज ये कर रहा था कि फख्र से कहा करो कि हम मदारी हैं और उसी जिंदा शाह मदार का फैजान लेकर साहिबे मजार आरिफ बिल्लाह वलिये कामिल हजरत सैयद मरगूब आलम मदारी, जिनके उर्स के मौके पर आज यहाँ जमा हुए हैं। अरे अजीज़ान गिरामी,
हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई औलिया अल्लाह के एरास में शिरकत फरमाई है, मगर यहाँ आने के बाद जो बड़ी तादाद मैंने अपने माथे की निगाहों से देखी है, ये तादाद कई दहाइयों के बाद देखने को मिलती है। बेशक 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 बेशक। किसी भी वली की शोहरत में वक्त दरकार होता है। कोई 5 साल में शोहरत पाता है, कोई 10 साल में शोहरत पाता है, कोई 20 साल में इतना मजमा जमा करता है, कोई 50 साल में। मगर मेरी मालूमात के मुताबिक ये दूसरा ही उर्फ है और हजारों ज़ायरीन चादर चढ़ाकर बता रहे हैं कि ये जिंदा शामदार की करामत है जो इतनी तादाद में हम इनके मजार पर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार उर्से हुजूर फातह अजमेर। ये आपकी मकबूलियत है, ये फैजान सरकार बदिउद्दीन जिंदा शामदार है कि ये दूसरा ही उर्स है। और आप देखें ताहद नजर एक जम्मे गफीर दिखाई पड़ रहा है। मैं मुखालिफिन से कहना चाहूंगा कि अरे इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? अरे ये तो सैयद मरगूब आलम मदारी की इब्तिदा है और अल्लाह ने अपने वलियों को ये ताकत दी है कि वो अपनी हयात में जितनी रूहानी ताकत रखते हैं, मरने के बाद अल्लाह उन्हें 10 गुना ताकत से नवाजता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यकीनन अपनी हयात में बहुत फैजान बांटा होगा, बहुत दुआएं दी होगी, बीमारों को शिफा भी मिली होगी, मरीजों को अल्लाह ने आपके जरिए शिफायाब फरमाया होगा। अजीजान गिरामी, तो अर्ज यही कर रहा हूँ कि मुखालिफीन सिलसिला मदारिया जान लो कि ये इब्तिदाई इश्क है। रोता है क्या? अरे आगे आगे देख होता है क्या। वाह 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 वाह। और अर्ज करता चलूं बड़ी तेजी के साथ कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर बेशुमार ऐसे शहर आबाद हैं जो मरकज़े इल्म भी हैं और मरकज़े अक़ीदत भी। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये जुमला आपकी खिदमत में नजर करने लगा हूँ। अजीजान गिरामी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर गुजरात के रंग तक आप देखें बहुत से बड़े बड़े शहर आबाद हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कोई शहर मरकज़े इल्म तो है मगर मरकज़े अक़ीदत नहीं। जी 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 जी। बात ऐसी जगहें हैं जहां मरकज़े अक़ीदत तो है मगर वो जगह मरकज़े इल्म नहीं। मैं नाम लेकर कोई एक नया फितना बर्पा नहीं करने लगा हूँ, मगर बात हक कहने आया हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अली हक का मानने वाला हूँ। तो आप देखें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान की सरजमीन का जायजा लें। कुछ जगह हैं जो मरकज़े अक़ीदत है मगर मरकज़े इल्म नहीं है। कुछ जगह है जो मरकज़े इल्म तो है मगर मरकज़े अक़ीदत नहीं है। मगर कुर्बान जाओ ज़ाते सरकारे मदारुल आलमीन पर कि ये अली का शहजादा जब मकनपुर की सरजमीन पर आया तो आपके कदमा है मुबारक से मकनपुर की सरजमीन सिर्फ मरकज़े अक़ीदत नहीं बनी बल्कि मरकज़े इल्म भी बनती नजर आई। ये वो सरजमीन है जो आज भी मरकज़े अक़ीदत भी है और मरकज़े इल्म भी है। और उसके मौके पर हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में अक़ीदतमंदान सिलसिला मदारिया हाज़िरी देकर अपनी अक़ीदत का किस तरीके से इजहार करते हैं। और रही बात इल्म की, तो मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मेरी उम्र इतनी नहीं, मगर मैंने अपने बड़ों से जाना है, सुना है कि जब भी सिलसिला मदारिया पर आंख उठाने वालों ने आंख उठाई और उंगली उठाने वालों ने उंगली उठाई तो इस
इसी मरकज यानी मकनपुर के उलमा ने ऐसा जवाब दिया कि आज तक उनसे जवाब नहीं बन पाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार सादात मकनपुर शरीफ उर्स हुजूर फातह अजमेर। अज़ीज़ान गिरामी, चाहे तहरीर के जरिए हो जवाब दिया गया, चाहे तकरीर के जरिए हो जवाब दिया गया। सरकार मदारे आलमीन का फैजान देखें, जहां जुबान की जरूरत पड़ती है वहां जुबानदार नजर आते हैं, जहां कलम की जरूरत पड़ती है वहां कलमदार। और अज़ीज़ान गिरामी, अभी जलसे की इब्तिदा में मैं नाम तो नहीं जानता मगर बड़ी प्यारी बात कही जिसका मैं भी कायल हूं और कहता भी हूं कि मकनपुर वो सरजमीन है कि जहां बच्चा पैदा होने के बाद बोलना बाद में सीखता है, शायरी पहले सीखता है। हर घर का बच्चा मद्दाहे रसूल नजर आता है। बोलेंगे सुभान अल्लाह। ये स्टेज इस बात की गवाही देता है, यहाँ बैठने वाले शौरा अपनी मौजूदगी से इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये हमारे कलम में और हमारी जुबान में ये जो हक व सदाकत का फैजान है ये किसी और का नहीं, बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का फैजान है। शायरी कोई आसान फन नहीं, बहुत मुश्किल फन है, लेकिन ये फैजान मदारुल आलमीन है कि हर घर में आपको शौरा नजर आएंगे जिनका कलम हमेशा हक और सच बोलता है। अब एक बात में साहिब मजार के हवाले से अर्ज करता चलूं, नाम है सैयद मरगूब आलम। बोलेंगे सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, हिंदुस्तान में कई शख्सियतों को देखा, समझा, पढ़ा, बड़ों से सुना कि जब उनकी मुखालिफत हुई तो वो दबते नजर आए, जवाब नहीं दे सके। कहीं तादाद से डर गए, बाज वो थे जो फतवों से डर गए, बाज वो थे जो उलमा की बड़ी तादाद को देखकर डर गए कि अगर जवाब देंगे तो कहीं फतवा न दाग दिया जाए, जवाब देंगे तो कहीं मार न दिया जाए। डरने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, तरीका हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का फैजान ही तो है कि आज जिनके उर्स पर आप आए हैं, ऐसा नहीं है कि मुखालिफत नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि फतवेबाजी का बाजार गर्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि आप पर उंगलियां नहीं उठी, मगर ये ऐसा मरगूब है कि जो कभी किसी से मरगूब नहीं हुआ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदा। ये वो मरगूब आलम है जो अपनी हयात में न खुद कभी किसी से मरऊब हुए, न किसी मानने वालों को मरऊब होने दिया। इसीलिए दोस्ताने मोहतरम, बड़ी जिंदा दिली के साथ और शुजाअत और बहादुरी के साथ ये बताया करो कि हम मदारी भी हैं और पक्के मौलाई भी हैं। सुभान अल्लाह। बेशक तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। डरता वो है जिसके पास कोई ऐसी रात ना हो। डरता वो है कि जिसके पीर को वली मुरीदों ने बनाया। वाह वाह, क्या जुमला, वाह वाह वाह। डरता वो है जिसे कुतुब इर्द गिर्द के मौलवियों ने बनाया हो। खौफ वो खाता है कि जिसे विलायत चंद मुरीदों ने बाजार से खरीद कर दी हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मरगूब आलम और सरकार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार, ये वो औलिया अल्लाह है जिन्हें विलायत फातह खैबर के दर से मिली है, इमाम हुसैन के दर से मिली है, मां सैयदा ज़हरा की अता से मिली। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी और से हुजूर फातह अजमेर। इन्हें वली
मुरीदों ने नहीं बनाया, इन्हें वली मुल्लाओं ने नहीं बनाया, इन्हें वली मौला ने बनाया, इन्हें वली आका हुसैन ने बनाया है। और जिसे वली मौला बना दे उसे कोई मुल्ला मिटा नहीं सकता। जी जी बिल्कुल, उसे कोई मुल्ला मिटा नहीं सकता। अरे ये तो दूसरा उर्स है, आगे आगे देखिएगा, यही सरजमीन होगी और उस शाका ने मदार आने के लिए तड़पेंगे और इस सरजमीन पर पांव रखने की जगह न हो। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत बड़ी शख्सियत का दामन आपने अपने हाथों में थामा, बहुत बड़ी शख्सियत है दोस्ताने मोहतरम। एक बात मुझे याद आ गई, अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो अकीदा दे गए शाह अस्त हुसैन, बादशाह हुसैन। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अकीदा गरीब नवाज से लिया है, जी, हमने अकीदा मदारुल आलमीन से लिया है, बेशक हमने अकीदा महबूब इलाही से लिया है, सुभान अल्लाह, हमने अकीदा वारिस आलम पना से लिया है, हमने अकीदा गौसुल आज़म से लिया है, सुभान अल्लाह, हमने जो अकीदा लिया है वो अल्लाह के वलियों से लिया, सुभान अल्लाह, वो मुल्लाओं से नहीं लिया। वाह, जो आज कुछ और फतवा दें, चंद सालों के बाद खुद ही पलट जाए। जी 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 जी। अरे उन्हें खुद अपनी कलम पर भरोसा नहीं है, आज कुछ लिखेंगे कल कुछ और लिखेंगे। जी 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 जी। तो इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं कि जब बात अकीदे की आ जाए तो किसी इदारे या किसी दारुल इफ्ता से अकीदा मत लिया करो, अकीदा जब भी लो तो इन औलिया अल्लाह के आस्थानों से लिया करो, सुभान अल्लाह, क्योंकि ये पलटते नहीं हैं। ये अपनी जिंदगी में न खुद कभी पलटे थे, न कभी उन्होंने पलटू मुरीदों को पसंद किया था। जी जी जी। ये अपनी जिंदगी में हमेशा अपने अकीदे पर कायम है। तो बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, मैं अर्ज़ करता चलूं कि अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी का एक कौल नकल किया और फरमाते हैं कि जो अल्लाह का वली होता है उसमें 3 औसाफ पाए जाते हैं। पहला वस्फ दरिया जैसी सखावत, बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी सिफत सूरज जैसी वुसअत, और तीसरी सिफत जमीन जैसी सखावत। अब आप अपने पीरो मुर्शिद हुजूर सैयद मरकूर आलम की सीरत को देखें कि जहां दरिया जैसी सखावत भी है, सुभान अल्लाह, जहां दरिया जैसी सखावत भी है, और वो इसलिए कह रहा हूं, अभी आपने मुझसे पहले सुना ना कि न उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, जी जी जी, न कोई उनका पिए था जो 500 देकर अंदर दाखिल कर दे। अरे इनकी शान तो ये है कि इनकी बारगाह में जब कोई आता था सैराब होने के लिए तो कभी जात नहीं पूछा करते थे, कभी सिलसिला नहीं पूछा करते थे, आने वाले को गले लगाया करते थे, ये सोच करके मेरे नाना का उम्मती आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे नाना का गुलाम आया है। सुभान अल्लाह। कभी आपने ऐसा नहीं किया कि पैसे वालों को इज्जत ज्यादा दी, गरीबों को पीछे रखा, या सिर्फ उलमा को करीब किया, जाहिलों को दूर रखा। नहीं, आपकी जिंदगी एतदाल पर मबनी थी। अमीर हो या गरीब, आलिम हो या जाहिल, हर एक को हजरत सैयद मरगूब आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सीने से लगाया। और मैं एक पैगाम देता चलूं अहले स्टेज की तवज्जो, मेरे बाद भी बोलने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, सुनना भी है, सुनाना भी है। अजीज़ान गिरामी, माहरे रात की एक अजीम मस्ती नज़मी मियां ने कहा था कि अपने पीर को छोड़ो मत। जी, तवज्जो, आज के दौर में लंगर डालने वालों की कमी नहीं है। जी, आप बुलाएंगे खिताबत के लिए, करके चले जाएंगे मुरीद।
नज़मी मियाँ फरमाते हैं कि अपने पीर को छोड़ो मत, दूजे पीर को छेड़ो मत। पैगाम देने लगा हूं बहुत प्यारा कि अपने पीर को छोड़ो मत, दूजे पीर को छेड़ो मत, अपनी निस्बत को आगे बढ़ाए जा। तो ऐ मदारियों, तुम्हें अपना किबला बदलने की जरूरत नहीं है, दामने मदार को पकड़ करके रखो, चाहे जिस सैयद के जरिए पकड़ कर रखो। बेशक बेशक हर शायख और ये तमाम मशाइख सिलसिला मदारिया हमारे सरों का ताज। मैं ये तो नहीं कह सकता कि फला के बनो फला के न बनो, मकसद और जो हमारा मरकज है वो सरकार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की जात है। फिर वो जात किसी भी शेख के जरिए से मिले, फिर वो दामन चाहे किसी भी शेख के जरिए से मिले, तो पैगाम लेकर के यही जाना कि जिस दामन से आप वाबस्ता हो, पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभाना। तुम निभाओगे, फैज मिलता जाएगा, परेशानियां दूर होती चली जाएगी। और ये क्या कम करम है कि जब कोई मुश्किल में आता है, बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगले जुमले के लिए सुभान अल्लाह कह रहा हूं। अल्लाह किसी को मुश्किल में न डाले। अजीजाने गिरामी, ये क्या कम करम है कि जब कोई मुश्किल में आता है और बेड़ा पार नहीं होता, बीमारी नहीं जाती, कारोबार तरक्की नहीं करता, तो बंदा दिल से कहता है दमदार, तो आपका फैज यूं जम के बरसता है कि बेड़ा पार हो जाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये क्या कम करम है, ये क्या कम करम है कि नाम ले लो तो बेड़ा पार हो जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, जुमला लेते चलिए कि जब नाम में ये अल्लाह ने असर रखा है तो सोचे जात में अल्लाह ने कितना असर रखा। अरे जब नाम की बरकत का ये आलम है तो फिर जात की बरकत का आलम क्या होगा। अब आइए, मैंने जो आयत पढ़ी थी, दो बातें कहकर बड़ी तेजी के साथ में अपने उन्वान को आगे की तरफ लेकर के चलूं। अज़ीज़ान गिरामी, दरमियान में कहा कि फख्र से कहा करो कि हम मदारी हैं और मौलाई हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाइयत का जनाजा निकलने वालों का तो जनाजा निकल गया, लेकिन मौलाइयत कल भी थी, आज भी बरकरार है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बरकरार है। और मेरे तजुर्बे से एक बात कह रहा हूं, जो मुझे कहा, मुझे बड़ी हैरत हुई और कहा यह गया कि भाई मौलाइयत ये फिरका बन चुकी है। ये मेरा तजुर्बा जो मैंने सुने, कहा कि मौलाइयत फिरका बन चुकी है, यानी आज का नासबी माज़अल्लाह इस निस्बत को फिरका कह करके पुकार रहा है। और एक नहीं अनेक हैं जो मौलाइयत को फिरका कहते हैं। याद रखो, आज इसी शहर से ऐलान करके जा रहा हूँ और सैयद मरगूब आलम के कदमों का बोसा लेकर इस जुमले को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मौलाइयत ये फिरका नहीं है, अकीदा है, अकीदा। ये मौलाइयत ये फिरका नहीं है, ये अकीदा है, अकीदा जो कुरान में अल्लाह ने हमें दिया है मवद्दत कहकर, और हदीस में रसूल ने दिया है कि प्यार करो क्योंकि मेरी इतरत। तो ये अकीदा है, फिरका नहीं है। और याद रखिएगा अज़ीज़ाने मन, ये कहते हैं कि अहले बैत को ऐसे मानो जैसे हम मनवाएं। समझ रहे हैं बात? पर दो रिवायतें आपकी खिदमत में, इसी तरह साथ दे देंगे तो इंशाअल्लाह बोलने में मुझे बड़ी आसानी है। ये कहते हैं कि अहले बैत को ऐसे मानो जैसा हम बताएं, हमारे कहने के मुताबिक, और जो तरीका हम तुम्हें दें उसी तरीके से अहले बैत। हमारे लिए कुरान काफी है, बेशक हम मानने के लिए तुम्हारा, और उस तरीके से मानेंगे जिस तरीके से हजरत अबू हुरैरा ने माना। कैसे माना है? रिवायत से अज़ीज़ाने गिरामी, खलीफाए दोयम
सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। मशहूर रिवायत है, आप फरमाते हैं कि अगर अली न होते तो मैं उमर हलाक हो जाता। और कई मसाइल ऐसे हैं, हदीसों में भी मिलता है कि जहां बात फंसी है वहां मेरे मुश्किल कुशा को पुकारा गया है। बोलेंगे सुभान अल्लाह। जब भी कोई मुश्किल मसला आन पड़ा, उमर खुद कहते हैं, फरमाते हैं कि मैंने अली को पुकारा और अली ने उस मसले को आसान किया। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत उमर बिन खत्ताब का किसी जाहिल बद्दू से झगड़ा हुआ, किसी बात पर अनबन हो गई। अब अनबन हुई तो बात करने से बात न बनी, क्योंकि जो जाहिल होता है वो जल्दी नहीं मानता। और जाहिल भी नहीं कहूंगा, जुमला वापस लेकर, जो ये सोच ले कि मुझे नहीं मानना, तो फिर आप कुरान सुना दे, हदीस तो सुना दे, वो नहीं मानने वाले। हट धर्मी का कोई इलाज नहीं। तो हजरत उमर ने बहुत समझाया लेकिन समझा नहीं। तो आपने फरमाया ठीक है, तेरे और मेरे दरमियान ये अली फैसला करेगा। सुभान अल्लाह। भाई जोर से बोलो सुभान। रात जरूर बूढ़ी हुई है मगर मदारी बूढ़ा नहीं हुआ। मदारी जवान है, रात बूढ़ी होगी, मदारी अल्हम्दुलिल्लाह जवान। तो अज़ीज़ान गिरामी, कहा कि तेरे और मेरे दरमियान ये अली फैसला करेगा। मैं मुख्तसर कर देता हूँ। उसने कहा ये मोटे पेट वाला, अली की शान में तौहीन की, कहा ये फैसला करेगा मोटे पेट वाला। अब हजरत उमर का ईमान नफरोज जुमला सुने और मौलाइयत का पैगाम लेकर जाएं। हजरत उमर ने कहा कि तू जानता भी है कि तू जिसे मोटे पेट वाला कह रहा है वो है कौन? उसने कहा हाँ जानता हूँ, ये अली है ना। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा सुन ले, ये अबू तालिब का बेटा अली उमर का भी मौला है और हर मोमिन का मौला है। और जो अली को मौला न माने, उमर कहता है कि वो मोमिन नहीं। जो अली को मौला न माने, ये हजरत उमर बिन खत्ताब का फतवा है। उमर कहता है कि वो मोमिन नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि सबसे बड़ा मौलाई अगर देखना है तो अबू बकर को देखो, मौलाई देखना है तो हजरत उमर को देखो, मौलाई देखना है तो तलहा जुबैर को देखो, मौलाई देखना है तो हजरत मिक़दाद को देखो, मौलाई देखना है तो मीसम तम्मार को देखो, मौलाई देखना है तो अबू ज़र ग़फ़ारी को देखो। अरे मौलाई देखना है तो मरगूब आलम मदारी को देखो। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सारी जिंदगी अहले बैत का जिक्र करता रहा, बेशक, लेकिन अकीदे में और अकीदत में आपकी शख्सियत ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप हमेशा हक गो रहे और हक की तालीम देते रहे। तो आज के उसका पैगाम यह है कि जो मिशन हजरत सैयद मरगूब आलम मदारी अलैहि रहमा का था, उस मिशन को आगे लेकर के जाना। जहां अहले स्टेट की जिम्मेदारी है वहीं आपकी भी जिम्मेदारी है। तो साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला, अमन से वाबस्ता रहें। मौला ताला इनके फयूज़ व बरक़ात से हमें और आपको खूब खूब माला माल फरमाए। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बात। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बेहतरीन किताब खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली कादरी साहब से समाअत किया। हज़रात देख रहे हैं कि ख्वाजा मदारियत आबरू शेर सुखन हसन और हिंद हज़रत अल्लामा सैयद ख्वाजा मिसबाहुल बुरा साहब क़िबला मिसबाह वली जाने वाली तशरीफ़ फरमा हैं। आइए इससे कबल के फिर से खिताब करा जाए। बीच में